हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें प्लीज़। तो चलिए अब हम ज़्यादा बात नहीं करते और अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी को सब कुछ सच पता चल जाता है कि विंग ने बचपन में झूठ क्यों बोला था और क्या हुआ था। वांगजी ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया था। नाइट के डिनर के लिए वांगजी की मॉम उसे बुलाती है तो सिचेन कह देते हैं कि मॉम जब वो ठीक होगा तो आप खाने के लिए आ जाएगा। सिचेन को बहुत गुस्सा भी आ रहा था और बहुत दुखी भी थे वो अपने भाई के लिए, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं कहते। मैडम ये भी बहुत परेशान हो जाती हैं कि आखिर इस लड़के को हुआ क्या है। वो सिचेन से कई बार पूछती हैं क्या बात हुई है सिचेन, वांगजी इतना गुस्सा क्यों है, लेकिन सिचेन भी कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं मॉम डिनर का टाइम हो रहा है, हम सबको डिनर कर लेना चाहिए। तभी लैनकुरन वहाँ आते हैं और लैनकुरन कहते हैं वांगजी कहाँ है। तो उसकी मॉम कहती हैं कि वांगजी रूम में है। तो लैनकुरन कहते हैं लेकिन वो रूम में क्यों है, क्या वो डिनर करने नहीं आ रहा। तो सिचेन कहते हैं अंकल वो बहुत थक गया है, वो सोना चाहता है, उसे सोने दीजिए, शायद उसे बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर होगा इसलिए। ऐसा कह के वो बातों को टालने लगते हैं। मैडम लेन ये सब सिचेन की तरफ देख रही थी और सुन रही थी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो सिचेन से कई बार पूछने की कोशिश करती है, बस सिचेन कुछ भी नहीं बताते। हार कर वो तीनों खाना खाने लगते हैं। डिनर करने के बाद सब अपने रूम में चले जाते हैं और वांगजी वांगजी नींद से उठता है। उसे तो फिर वही सब कुछ समझ में आ रहा था। वो तो उसके तो आंसू ही बंद नहीं हो रहे थे। वो सोच रहा था मुझसे ये सब क्या हो गया, मैंने विंग को कितना परेशान किया बिना सच जाने, ऐसा सोचता है। और उधर विंग की भी हालत सेम ही थी। विंग भी रो रो के सो जाता है। फिर फाइनली डिनर के लिए जांगचिंग विंग को उठाने के लिए आते हैं। वो विंग से कहता है कि विंग चलो डिनर कर लो। तो विंग कहता है गगा मुझे भूख नहीं है। तो जांगचिंग कहता है ऐसे कैसे भूख नहीं है, तुम्हें कुछ तो खाना होगा। तभी वहाँ यानली आती है। यानली विंग को देख के ऐसे परेशान हो जाती है। यानली कहती है हाशियान क्या हुआ है तुम्हें। तो विंग कहता है चीज़ें कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी चोट थी बस, मेरी गलती की वजह से मुझे लग गई। जांगचिंग विंग की तरफ देख रहे थे। ये लड़का कितनी सफाई से झूठ बोल रहता है। उन्हें अपने दिल में बहुत दुख हो रहा था कि वो अपने ब्रदर को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहे, ऐसे सोच रहे थे। और उन्हें वांगजी पे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, पर जांगचिंग फिलहाल कुछ भी नहीं कहता। वो सीजे और विंग को देखता है और एक स्माइल करता है, फिर वहाँ से चला जाता है। तभी सीजे यानली कहती है विंग सच बताओ क्या बात है, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है, और ये चोट कैसी लगी। मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हें चोट गाड़ी से लगी है। तो विंग अब पहले तो यानली की तरफ देखने लगता है, फिर कहता है सीजे मैं सच कह रहा हूँ, आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो उसकी सीजे कहती है मैंने ऐसा नहीं कहा है आशियान, तुम झूठ बोल रहे हो, पर मुझे ऐसा लगता है कुछ तो बात है जो तुम हमसे कहना नहीं चाहते। प्लीज़ विंग बताओ ना। तो विंग कहता है सीजे ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपसे सच में बताता। ऐसा कह के वो अपनी सीजे के गले लग जाता है। तभी सीजे उसे नीचे लेके आती है बोल और डिनर टेबल पे बिठा देती हैं। सभी मिलके डिनर करने लगते हैं। विंग का खाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन बेचारा कुछ भी नहीं कहता, थोड़ा बहुत खा लेता है। फिर अपने रूम में आता है और अच्छे से एक शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो बेड पे चला जाता है। वो पूरा टाइम वांगजी के बारे में सोच रहा था और किस मन में सोचता है मैंने बचपन में सच में बहुत बड़ी गलती की थी, मेरी वजह से ही तो वांगजी गगा चले गए थे। अगर मैंने उस टाइम झूठ नहीं बोला होता, गगा की साइड ली होती, तो शायद आज ये सब नहीं होता और वांगजी का मुझसे गुस्सा भी नहीं होती। ऐसा कैसे सोचता है मन में और उसकी आंखें फिर से नम हो जाती हैं। लेकिन फिर वो सब कुछ थॉट साइड में रखता है और सो जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वांगजी रेडी होकर नीचे आता है तो उसकी मॉम कहती है वांगजी तुम ठीक हो ना। वांगजी बस बोल देता है। उसकी मॉम बोलती है वांगजी ब्रेकफास्ट रेडी है,
बेटा तुमने नाइट में भी कुछ भी नहीं खाया, आ जाओ ब्रेकफास्ट कर लो। तो वांग जी अपनी मॉम की तरफ देखता है और एक कोल्ड वॉइस में कहता है, मॉम मुझे भूख नहीं है। ऐसा कह के वो बाहर चला जाता है। कुरैन वांग जी को देख रहे थे। वो वांग जी को कई आवाज़ देते हैं लेकिन वांग जी नहीं सुनता, वो सीधा ऑफिस चला जाता है। सब लोग बहुत शौक थे। वांग जी लैन कुरैन से पूछते हैं, मैडम लैन से, आखिर वांग जी को हुआ क्या है। तभी वहाँ सिचैन आते हैं। कुरैन सिचैन से कहते हैं, सिचैन आखिर वांग जी को हुआ क्या है, क्या बात है। तो सिचैन कहते हैं, डैड कुछ बात नहीं, सॉरी सिचैन कहते हैं, अंकल कुछ नहीं है, थोड़ी देर कुछ दिनों में वांग जी नॉर्मल हो जाएगा, आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप तो जानते हैं ना उसका नेचर कैसा है, उसे किसी बात का गुस्सा लगता है तो बस उसे दिमाग पे बिठा लेता है। ऐसा कहते हैं। फिर वो भी अपने कुछ काम के लिए ऑफिस चले जाते हैं। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब वांग जी के तो दिल में दर्द हो रहा था। वो ऑफिस तो पहुंच जाता है लेकिन उसका दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। वो बस यही सोचे जा रहा था कि मैं विंग से क्या कहूँ, मैं विंग से कैसे सॉरी बोलूँ, कैसे मैं विंग से माफ़ी मांगूँ, क्या करूँ मैं जिससे विंग मान जाए और मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर ले। वो इतना परेशान होता है कि ना तो कुछ काम अच्छे से कर पाता है ना कुछ भी करता है। फाइनली वो डिसाइड करता है कि कुछ भी हो जाए मैं आज शाम को जाके ही विंग से बात करूँगा। वो अपना काम ख़त्म करता है। अब हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। वांग जी ऑफिस से वापस आ जाता है। वो अपने मेंशन की पार्किंग में गाड़ी पार्क करता है और जियांग मेंशन की तरफ देखता है। उसने कल से विंग को नहीं देखा था। उसकी दिल की धड़कनें बहुत बढ़ी हुई थी। वो बस विंग को देखना चाहता था, उससे बात करना चाहता था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो विंग से मिलने जाएगा। तभी वह अपनी अपनी पार्किंग से निकल के सीधा जियांग मेंशन के अंदर जाता है। वहाँ देखता है जियांग चैंग, यान ली और मैडम यू बैठी हुई थी। जियांग चैंग जैसे ही वांग जी को देखता है उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, इतना गुस्सा कि उसका मन कर रहता है कि वो एक पंच ही मार दे वांग जी के मुंह पे। पर वो मैडम यू के सामने कुछ भी नहीं कहता। मैडम यू वांग जी को देख के कहती हैं, वांग जी तुम यहाँ। वांग जी बहुत घबराया हुआ था, वो कुछ भी नहीं कहता लेकिन वो अपने चेहरे पर कुछ भी शो नहीं होने देता। और मैडम यू से कहता है, हाँ आंट मैं वो। तभी यानली कहती है, क्या हुआ है वांग जी, तुम इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो, कुछ बात है क्या। तो जियांग चैंग कहता है, शायद वांग जी को मुझसे काम होगा मॉम, मैं वांग जी के पास जाता हूँ। ऐसा करके वो वांग जी को लेके बाहर चला जाता है। तभी जियांग चैंग वांग जी से कहता है, वांग जी क्यों आए हो तुम मेरे घर में, बताओ अब क्या काम है तुम्हें। तभी वांग जी जियांग चैंग से कहता है, जियांग चैंग प्लीज़ मुझे विंग से बात करनी है। जियांग चैंग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे ब्रदर के आसपास भी नहीं आओगे। देखो वांग जी, हमारी फैमिलीज़ में बहुत अच्छा रिलेशन है और मैं नहीं चाहता कि हमारी किसी भी गलती की वजह से ये रिलेशन ख़राब हो। प्लीज़ वांग जी मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है जैसे तुम्हें आता है, पता है, ऐसा कहता है। तभी वांग जी जियांग चैंग की तरफ देखता है और जियांग चैंग से कहता है, जियांग चैंग प्लीज़ मुझे एक बार विंग से बात तो करने दो। तभी जियांग चैंग कहता है, बिल्कुल नहीं वांग जी, मैं तुम्हें अपने ब्रदर के आसपास भी देखना नहीं चाहता। तुमने जिस तरह मेरे भाई को हर्ट किया है ना, सीरियसली वांग जी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। तुम जानते हो उसे कितनी चोट लगी है। मुझे लगता है सिचन ने तुम्हें सब सच बता दिया है। वांग जी की आंखों से आंसू निकलते हैं पर जियांग चैंग वांग जी को विंग से मिलने ही नहीं देता, उसे बाहर से ही वापस कर देता है। वो बहुत गुस्से में था। वांग जी भी कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो जानता है कि उसने जो गलती की है उसकी कोई माफ़ी तो है नहीं। फिर वो भी बेचारा चुपचाप अपने घर के लिए आ जाता है। वांग जी अपने रूम में आता है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो विंग से बात करना चाहता है, विंग से सॉरी कहना चाहता है। तभी वो विंग को फ़ोन लगाता है। जैसे ही विंग का फ़ोन रिंग होता है, विंग नंबर देखता है, फ़ोन वांग जी का था। वो फ़ोन काट देता है। वो वांग जी से बात करना नहीं चाहता था। वांग जी फिर से कॉल करता है, विंग फिर से काट देता है। वांग जी फिर से कॉल करता है, विंग फिर काट देता है। वांग जी फिर से कॉल करता है। इस बार विंग इरिटेट हो चुका था।
वो कॉल उठा के कहता है, क्या है गग्गा, क्या चाहिए अब आपको मुझसे, क्या बात करनी है? तो वांगजी कहता है, विंग प्लीज़ मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे मिलना है। तभी विंग कहता है, गग्गा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे आपसे नहीं मिलना। प्लीज़ गग्गा आप मुझसे दूर रहिए, मैं आपसे मिलना नहीं चाहता, मैं तो आपको देखना भी नहीं चाहता हूँ। प्लीज़ गग्गा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मुझसे दूर रहिए। तभी वांगजी कहता है, विंग विंग प्लीज़ मेरी बात सुनो। पर विंग कुछ भी नहीं सुनता और फ़ोन काट देता है। वांगजी को तो जैसे अब सांस ही नहीं आ रही थी, उसकी तो सांसें ही अटक गई थी। उसे उसे बहुत बहुत अनईजी फील होने लगता है, उसे घबराहट होने लगती है, उसे अपने पेन हार्ट में पेन होने लगता है। वो डिसाइड करता है कुछ भी हो जाए वो विंग से बात करके ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। उसे तो अब सही गलत का भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसने सोच लिया था कि वो विंग से बात करेगा। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। जियांग फैमिली और लैन फैमिली सब नीचे थे, सब शादी की तैयारियों के बारे में बात कर रहे थे। बस वहाँ विंग नहीं था, क्योंकि जियांग चंग ने डिसाइड किया था कि वो विंग को लेकर लैन मैंसन नहीं आएगा, वो वांगजी को अपने ब्रदर से बिल्कुल नहीं मिलने देगा। तभी वांगजी नीचे आता है और वो देखता है सब लोग वहाँ पे हैं पर विंग नहीं है। वो ऐसा देखता है, थोड़ी देर वो वहीं बैठता है, फिर वो अपने लेकिन जियांग चैंग और सिचेन उसकी तरफ देख ही नहीं रहे थे। सिचेन भी इस टाइम वांगजी से इतना गुस्सा है कि वो बात करना ही नहीं चाह रहे। वांगजी बेचारा कुछ भी नहीं कहता, कुछ देर तो वहाँ बैठता है, उनकी बातें सुनता है। फिर वो अपने अंकल से कहता है, अंकल मुझे ऑफिस का कुछ काम करना है, ऐसा कह के वो अपने रूम में आ जाता है। फिर वो सोचता है सब लोग यहाँ हैं, विंग नहीं है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो छत से होके विंग के रूम में जाएगा। फिर वो ऐसा सोच के जल्दी से उठता है और अपने रूम से बाहर निकलता है और वो छत पे जाता है। छत से होके वो विंग की छत पे जाता है और वहाँ से वो विंग के रूम में जाने लगता है। जैसे ही वो विंग के रूम के सामने जाता है, उसकी धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था अब उसे क्या करना है। लेकिन वो फिर सोचता है कुछ भी हो जाए मैं आज विंग से बात करके ही रहूँगा, ऐसे तो मैं सांस भी नहीं ले पा रहा, मैं सच में मर जाऊँगा अगर मैंने विंग से बात नहीं की तो। फिर वह अंदर जाता है और विंग के रूम के डोर को ओपन करता है। देखता है डोर तो पहले से ओपन ही था। जैसे ही वो डोर ओपन करता है वो अंदर जाता है। विंग अपने रूम में बैठ के कुछ बुक्स पढ़ रहा था। विंग जैसे ही वांगजी डोर की आवाज़ सुनता है वो उधर देखता है तो वो वांगजी को देखता है। वो तो पूरा शॉक हो जाता है, वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके वांगजी को देखने लगता है। वांगजी विंग से कहता है, विंग विंग कहता है, आप यहाँ आप यहाँ कैसे आए? आप निकलिए मेरे रूम से, मैंने कहा ना। वांगजी कहता है, विंग मेरी बात सुनो। विंग कहता है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और प्लीज़ ना तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ना मैं आपको देखना चाहता हूँ। आप मुझसे नफ़रत करते हैं ना, तो बस वही कीजिए, ऐसा कहता है। और विंग को और सॉरी वांगजी को अपने रूम से बाहर निकालने लगता है। वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है, उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वांगजी कहता है, बहुत हो गया, अब आप छोड़िए मुझे, प्लीज़ छोड़िए, कोई आ जाएगा, छोड़िए मुझे। वांगजी का क्या कर रहे हैं आप? और आपको जो करना था आप मेरे साथ कल कर चुके हैं, प्लीज़ वांगजी का छोड़िए मुझे। ऐसा कह के उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वांगजी को उसके आंसू देख के इतना पेन फील होता है कि वो विंग को छोड़ देता है। तभी वो नीचे मैडम यू और रियान ली की आवाज़ सुनता है। वो जल्दी से विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, आप जाइए यहाँ से, कोई देख लेगा आपको, प्लीज़, और कभी भी आप मुझसे मत मिलिए, ना मुझसे बात करिए, मैं बस यही चाहता हूँ, ऐसा कहता है। वांगजी को बहुत तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन वो विंग के चेहरे की तरफ देखता है और फिर वहाँ से जल्दी से छत के जरिए अपने रूम में आ जाता है। फिर से वो आके वांगजी को विंग के बारे में सोचने लगता है। वो विंग का वो उदास चेहरा, उसके माथे पर जो बैंडेज थी वो देख के उसे इतनी तकलीफ़ हो रही थी, इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो सोचता इतना अच्छा मौका था, लेकिन फिर भी मैं विंग से बात नहीं कर पाया। उसे अपने हार्ट में अब पेन होने लगता है।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे विंग के बात ना करने पर इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है। वो तो कुछ समझ ही नहीं पाता। वो अपने रूम में बैठ के सोचने लगता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तभी मैडम लेना आती हैं। वो वांग जी से कहती हैं, वांग जी, सिचेन की शादी की कुछ शॉपिंग है, मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलो। वांग जी थोड़ी देर तो अपनी मॉम की तरफ देखता है। पहले तो उसकी मॉम उसकी तरफ देखती हैं और सोचती हैं पता नहीं लड़का हाँ करेगा या ना। फिर वो कहती हैं यू भी चल रही है और कोई नहीं है, यांगचेंग और सिचेन अपनी शादी की शॉपिंग करने गए हैं, थोड़ा उनके लिए और शॉपिंग है अभी, तो तुम हमारे साथ चलोगे। वांग जी कहता है सब लोग चले जाएंगे तो मैं बिंग से मिल सकूँगा। तो वांग जी कहता है मॉम मैं बिज़ी हूँ। तो मैडम लेन कहती है वांग जी, क्या तुम्हारे पास अपनी फैमिली के लिए थोड़ा भी टाइम नहीं है बेटा? इतना भी रूड मत बनो, थोड़ा तो हमें टाइम दो। वो ऐसे कहती हैं तो वांग जी कुछ भी नहीं कह पाता और अपनी मॉम को ओके कह देता है। ओके मॉम, मैं चलूँगा। मैडम लेन थोड़ा खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वांग जी बाहर आता है मैडम लेन के साथ। मैडम यू भी आ जाती हैं। वो वांग जी को देखती हैं, एक स्माइल करके कहती हैं वांग जी तुम चल रहे हो? तो मैडम लेन कहती हैं कितनी मुश्किल से मना है इसे, पता है तुम्हें? तभी वांग जी कहता है आंट विंग कैसा है? तो मैडम यू कहती हैं वो अब थोड़ा आराम है। वो शॉपिंग के लिए मैंने सोचा था, उसको बोला था कि वो हमारे साथ चले। मैंने उससे कहा था तुम भी जा रहे हो, लेकिन उसने तो मना ही कर दिया। पहले तो उसने हाँ कहा कि वो चलेगा, पता नहीं फिर उस लड़के को क्या हो गया। मैंने कहा था कि वांगजी भी हम सबको शॉपिंग लेके जा रहा है, उस लड़के ने मना कर दिया कि वो नहीं जाना चाहता। वांगजी जब ये सुनता है तो उसे बहुत तकलीफ़ होती है, पर बेचारा कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो एक छोटी सी स्माइल करता है और सबको लेके चला जाता है। सब शॉपिंग कर रहे थे पर वांग जी का तो पूरा ध्यान विंग की साइड ही था। वो फिर से एक बार अपना फ़ोन निकालता है और विंग को कॉल करता है, पर विंग फ़ोन पिकअप ही नहीं करता। वांग जी फिर से कॉल करता है, विंग फिर से फ़ोन पिकअप नहीं करता। वांग जी फिर से कॉल करता है। विंग को इस बार इतना गुस्सा आता है कि वो अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ कर लेता है। वो मन में कहता है वांग जी का कुछ भी हो जाए, पर मैं अब आपसे बात करना नहीं चाहता और ना ही मैं आपसे बात करूँगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे आप कितना भी सॉरी बोलोगा, अब नहीं, बहुत हो गया आपका, ऐसा मन में सोचता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी वो अपने दिल पे हाथ रख के बोलता है पर मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? मैं ही तो ये चाहता हूँ कि मैं गा से बात करना नहीं चाहता, मुझे दिल में इतना पेन क्यों हो रहा है? पर वो सारे थॉट साइड में रखता है और अपने बेड पे फिर से लेट जाता है। अब हमें दिखाया जाता है सबकी शॉपिंग फ्री हो जाती है। तभी मैडम यू कहती हैं वांग जी, विंग की शॉपिंग रह गई है, मैं चाहती हूँ तुम कल विंग को ला के शॉपिंग करा दो। वांग जी तो झट से हाँ कर देता है, ओके आंट, मैं लेके आ जाऊँगा विंग को। वो मन में इतना खुश होता है कि चलो कुछ तो हुआ, विंग को इस बहाने कम से कम मैं अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड तो कर पाऊँगा, उससे सॉरी कह पाऊँगा, मैं उससे बात कर पाऊँगा, वरना मैं घर में तो कुछ कह ही नहीं सकता। जियांगचैंग और सिचेन का तो मुझे विंग से मिलने ही नहीं दे रहे। ऐसा करके वो मन में एक स्माइल करता है और सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सिचेन और जियांगचैंग भी आ जाते हैं। जियांगचैंग वांग जी से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था, उसे ऑफिस के प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्कस करना था वांग जी से, पर उसके लिए भी वो सिचेन से कह देता है। वो सिचेन से कहता है सिचेन, मैंने तुम्हारे ब्रदर को से बात करना नहीं चाहता, मैं बहुत गुस्सा हूँ उसने जो विंग के साथ किया, इसलिए प्लीज़ तुम ये फाइल उसे दे देना और उससे कहना कि वो अच्छे से पढ़ ले, और कल ऑफिस में इस इसके बारे में प्रेजेंटेशन है। तो सिचेन ओके कह देता है। सिचेन भी वांग जी से बात करना नहीं चाहते थे, पर बेचारे वो क्या करते, उन्हें वो फाइल तो उसको देनी थी। वो वांग जी के रूम में आते हैं, देखते हैं वांग जी सोफे पे बैठ के ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। सिचेन वांग जी को एक फाइल देते हुए कहते हैं जियांगचैंग ने इसको तुम्हें देने के लिए कहा है, तुम इसे पढ़ लेना, कल इसका प्रेजेंटेशन है। वांग जी उसे देखता है और वो अपने गगा से कहता है गगा
अब मुझसे नाराज़ हैं। सिचेन कुछ भी नहीं कहते। उनकी आंखों में आंसू थे। वो वांगजी से बहुत प्यार करते हैं यार। वो वांगजी को बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर सकते।